Now we shall move on to the next topic which is trigonometric ratios of standard angle. ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल जैसे कि हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60, हमें अभी तक साइन थीटा कैसे निकालते हैं वो पता है. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इस तरीके से हमें पता है. अब हमने रेशियोज देखना है. ठीक है, तो साइन जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री. सो अगर एंगल साइन 0 है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री होगी तो साइन की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अगर थीटा 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो अभी हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे. ठीक है, हमें तो ये पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट मतलब जैसे कि हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये क्या हो जाता है एक्स वाई, है ना. यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 इस तरीके से होता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे होता है -1 -2 -3, यहाँ पे होता है अगेन पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ पे होता है -1 -2 -3, इस तरीके से. तो जब भी कोई भी पॉइंट इस साइड में होगा तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वाले ही होंगे. देखो 2,1 3,2, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है. ठीक है, जब आप प्लॉट करोगे देख लेना, यहाँ पे 2,1. ठीक है, 2,1 यहाँ पे आता है. हम कैसे प्लॉट करते हैं, 5,3, तो ये x में से 5 y में से 3, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये हमारा x होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है ये हमारा y होता है ना. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, पता है ना. अब 5,3 प्लॉट करना है तो 5 कहाँ है, यहाँ पे आएगा x में 5 देखोगे, y में 3 देखोगे, है ना. वैसे ही -5 -3, तो x में भी -5 देखोगे और y में भी -3 देखोगे, तो ये हो गया ये. तो अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो यहाँ पे आएगा. अगर -1 2, तो हम क्या करते हैं, x में -1 देखते हैं, x में -1 कहाँ है, यहाँ पे, y में 2, ये हो गया. वैसे ही यहाँ पे भी इस तरीके से देखेंगे. अगर हमारे पास 3 -3, तो क्या करेंगे, x में +3 y में -3, तो ये हो गया 3, -3. ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्टेप, तो ये क्या है, ये फर्स्ट, जहाँ पे इसको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. सो नाउ वी आर कंसिडरिंग 0 से लेके 90 तक. ओके, यहाँ पे जैसे हम ये एंगल बनता है ना, तो जनरली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे. 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लगा लो, इस तरीके से होगा 0 फिर 30 फिर 45 60 और ये 90. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितने होंगे वो बात है. अब देखो साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज़ हो रहा है 0 से लेके 90 तक 0. ठीक है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है 1/2, फिर 1/√2, √3/2 1. और cos 0 क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, पहले 1 आएगा. देखो साइन क्या है 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1. ओके, तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है. ठीक है, अब cos 0 क्या है, cos 0 1 हो जाएगा. cos 30 डिग्री, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से जो यहाँ से हम लिख रहे हैं वही चीज़ हम उल्टा लिख रहे हैं, 1 √3/2 1/√2 1/2 0. तो cos 90 क्या है 0. ठीक है, और tan क्या है, tan हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो यहाँ पे साइन थीटा 0 0/1 0 हो जाएगा. ठीक है,
1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज़ 1/√3, तो tan 30 इज़ 1/√3. tan 45 sin 45 इज़ 1/√2, cos 45 इज़ 1/√2, तो इन दोनों का डिवीजन 1. sin 60 √3/2, cos 60 1/2, इन दोनों का डिवीजन √3. अच्छा, साइन 91/0, तो अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इस तरीके से ये मेन है. कॉस साइन ये सब अच्छे से याद करना है आपको. ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2, साइन 90 इज़ 1. सिमिलरली 1, ये cos 30 1/√3/2, cos 45 इज़ 1/√2, cos 60 इज़ 1/2, ये 0, और ये इस तरीके से. बाकी वैल्यूज़ तो आप इजीली, जैसे अगर आपको ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट थीटा इज इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/0, तो डिनोमिनेटेड 0 है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है, इसका रेसिप्रोकल √2 है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 1. सीकेंट थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इट इज़ नॉट डिफाइंड. tan कॉट था इसका रेसिप्रोकल, सो दिस इज़ नॉट डिफाइंड. ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो दिस इज़ बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दीज थिंग्स. एक और चीज़ यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा होगा. कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन अगर साइन 90 माइनस 15 है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 15. ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 20, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 20. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. टैन का हो जाएगा कॉट. ठीक है, टैन कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा. सेकेंड 90 माइनस थीटा, okay, I'll just check this. Secant 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus theta secant theta. Okay, नेक्स्ट इज बेसिकली यहाँ पे क्या है, 7 sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 30 डिग्री क्या मिला, 1/2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 1/2 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 7/4. ठीक है, ऐसे ही 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 60, तो sin 45 इज 1/√2, तो sin स्क्वायर है तो 1/√2 द होल स्क्वायर करोगे, प्लस 2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 इज 1/2 द होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4. ओके, सो दिस इज 3/2, ये हो गया 1/2, तो 3/2 प्लस 1/2 इज 4/2 विच इज इक्वल टू 2. ओके, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बाई टैन स्क्वायर 60, तो कुछ नहीं करना, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसको सब्स्टिट्यूट करो द होल स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 उसका होल स्क्वायर, टैन 60 की वैल्यू √3 द होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस 1/2 प्लस 1/2, 1/√2 द होल स्क्वायर, तो 1/√2 द होल स्क्वायर क्या हो गया, 1/√2 इंटू √2 इज 2. ऐसे ही √2 divided by √3 the whole square is 3, that is equal to 1/3. 1/2 plus 1 half plus half is 1, 1/3. Verify if theta equal to 30 degree, sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. तो theta equal to 30 डिग्री, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो 2 LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो 2 इंटू 30 डिग्री के बदले सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा के बदले सब्स्टिट्यूट कर दो 30 डिग्री, तो दिस इज साइन 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू √3/2. RHS क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, साइन थीटा के बदले सब्स्टिट्यूट करो 30 डिग्री, थीटा डिग्री के बदले सब्स्टिट्यूट करो 30 डिग्री, साइन 30 इज़ 1/2, cos 30 इज़ √3/2, और इसको सॉल्व करो, ये हुआ है √3/2, तो LHS इज √3/2, RHS इज √3/2, therefore LHS is equal to RHS. Okay, that's it. This is the basic idea of
10। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद रह गई, ओके, ये वैल्यूज़ याद इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे याद कर सकते हो, 0, ठीक है, साइन 0 0 होता है, ये 1/2, 1/√2, √3/2/1, ओके। 0 है, हाफ है, 1/√2 है, √3/2 है। ये एक और तरीका भी है, जैसे कि 0 साइन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें डिवाइड कर दिया 4, और उसके बाद में कर दिया स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 0 का तो 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ सॉरी इसको ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, ये हो गया √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ √3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, 4/4 इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। इस तरीके से याद कर सकते हो। अगेन कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस के लिए आप डिक्रीजिंग में लिखो 4 3 2 1 0, फिर डिवाइड बाय 4 4 4 4 4, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। अब करो 4/4 इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, और इसका स्क्वायर रूट 0, है ना, ये 0 हो जाएगा। अब साइन थीटा और ये मिल गया, तो टैन थीटा निकालना इजी है। टैन क्या है, साइन बाई 0/1 इज़ 0, 1/2 इंटू ये है 1/√3, ओके, सॉरी दिस इज़ 1/√2, ये हुआ 1/2, सॉरी 1/√2 ये है, तो इसका ये है 1, ये है √3, एंड दिस इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ओके, हो गया साइन, और बाकी तुम उसका रेसिप्रोकल निकाल लोगे, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज व्हाट द वीडियो इज, थैंक यू।